आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग पहले एक बात करते हैं कि आखिर हम लोग प्रिंसिपल्स बनाते क्यों हैं, आखिर हम लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते क्यों हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि आखिर एक व्यक्ति कोई इतना बढ़िया काम किया और दूसरा भी सेम काम किया, लेकिन क्या होता है वहां पे कि उसके रिजल्ट में डिफरेंट होता है किससे, जो दूसरा व्यक्ति काम किया। तो ऐसी स्थिति में हम पता लगाते कि आखिर क्या रीजन था कि उसका रिजल्ट बेटर हुआ और इसका रिजल्ट कम हुआ। तो ऐसे ही हम लोग प्रिंसिपल का डेवलपमेंट करते हैं कि आखिर वो कौन सा सिद्धांत को फॉलो किया कि आखिर उसका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है भाई इंपॉर्टेंस? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट। अब जो मैनेजर है उसको तो भाई मैनेजमेंट करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि उसको यह सिखाता है कि वो कैसे अपना ज्ञान का प्रयोग करे, यानी कि जो भी उसकी गलतियां हैं उससे वो कैसे सीखे, और साथ में उसका जो क्षमता है यानी कि जो मैनेजमेंट का जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर आपको जो गाइडेंस है वो दर्शाता है। आपको क्लियर है इतना? दूसरा आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यानी क्या है कि मैनेजमेंट तो हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल हमको बताता है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो विथ इन टाइम। आप प्लान बना के आप सिस्टमैटिक तरीके से तभी ना आप ज्यादा यूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो और आप ज्यादा ज्यादा उसका जो रिसोर्सेज आप उसका यूज ही नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपका फेल हो जाएगा वो मैनेजमेंट। तो इसीलिए कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड पॉइंट में कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्लान बना हुआ है सिस्टमैटिक तरीके से तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाओगे। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। अब यहाँ पे क्या है कि मैनेजर जो है उसको हर दिन बहुत तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, सही डिसीजन, गलत डिसीजन, तरह तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक एक तरीके से सोचने में मदद करता है। कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि जिसको प्रिंसिपल का जानकारी होगा वो एक वैज्ञानिक विधि तरीके से सोचेगा। एंड आगे मीटिंग चेंजेस इफेक्टिव इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एक पद से दूसरा पद में भेज दिया गया, तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अगर आप चेंजेस भी करें तो आप वहां पे सही डिसीजन को आप ले सकते हो, राइट डायरेक्शन एट राइट लेवल। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होगा कि यदि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जानकारी होगा, उसका महत्व होगा, तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो काम करने का डिपार्टमेंट है, वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांगली आपका काम करेगा। उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा कि कोई भी चीज का अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो कहीं ना कहीं आपका जो भी उद्देश्य है वो जल्दी पूरा हो जाता है। एंड द लास्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट है भाई किसका, बिजनेस का, तो बिजनेस का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं। क्या होते हैं कि अपने जो आसपास का जो समाज होता है उसके लिए भी उनको कुछ काम करना है, जो कि वो सिर्फ मैनेजमेंट के द्वारा ही पूरा हो सकता है। मान के चलो कि आपका मोटिव है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, आखिर होता ही है, तो वहां पे क्या है आपका कि प्रॉफिट तो कमा ले, लेकिन हम लोग अक्सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जानकारी रहेगा तो आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति जो कर्तव्य है, वो भी आप पूरा कर सकोगे। थैंक यू सो मच।